नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स के बेहतरीन टॉपिक लेकर आता रहता हूँ और आज उसी क्रम में मैं आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, यूक्रेन की आजादी। आप कह रहे हो सर, यूक्रेन की आजादी? यूक्रेन और रशिया तो वॉर में है, यूक्रेन तो वॉर में उलझा हुआ है, फिर आप आजादी की बात क्यों कर रहे हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, क्या आपके दिमाग में एक विचार नहीं आया कि यूक्रेन की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने, भारत के पहले प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने पहली बार यूक्रेन की, यानी भारत के किसी प्रधानमंत्री ने पहली बार यूक्रेन की यात्रा। वो समय वो था जब यूक्रेन अपना राष्ट्रीय ध्वज दिवस मना रहा था, 23 अगस्त। 23 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बातें आपके साथ करना चाह रहा हूं। 23 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री यूक्रेन पहुंचे और वो दिन था 23 अगस्त का, यूक्रेन का राष्ट्रीय ध्वज दिवस। मैं थोड़ी सी अलग से बात कर रहा हूं, 23 अगस्त की बात कर रहा हूं। 23 अगस्त भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा। भारतीय पीएम कहां गए? यूक्रेन। यह 23 अगस्त राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तेईस अगस्त किस दिन रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। तो यह इस दिन खास दिन भी था जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूक्रेन का दौरा, और एक ऐसे समय पर जब यूक्रेन वॉर रशिया के साथ लगभग 2 साल से तब लगातार युद्ध में उलझे हुए हैं। उस समय आपके देश के प्रधानमंत्री का वहां का दौरा होना, रशिया का भारत का परम मित्र होना और यूक्रेन की तरफ भारत के प्रधानमंत्री का दौरा होना बड़ा ही महत्वपूर्ण। उसके बारे में बाद में अगली क्लासों में चर्चा करूंगा, बस मुझे जानकारी यहाँ देनी थी। बात करते हैं यूक्रेन। यूक्रेन के बारे में आप जानते हैं कि यूक्रेन यूरोप का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण देश है। यूरोप के पूर्व में पड़ने वाला पूर्वी यूरोप का एक देश है। अगर बात करूं तो यूक्रेन के पूर्व में पड़ता है रशिया। रशिया और यूक्रेन का बॉर्डर लगा हुआ। पूर्व में रूस लगता है, उत्तर में बेलारूस, स्लोवाकिया एवं हंगरी। उत्तर में बेलारूस, स्लोवाकिया एवं हंगरी। दक्षिण पश्चिम में रोमानिया एवं मांडोवा। दक्षिण पश्चिम में रोमानिया एवं मांडोवा तथा दक्षिण में काला सागर एवं अजोब सागर पड़ता है। दक्षिण में इसके में क्या है? काला सागर एवं अजोब सागर। ये आपको दिख रहा है, यूक्रेन है, इसके दक्षिण में काला सागर है, अजोब सागर है। तो ये आपका यूक्रेन बड़ा ही महत्वपूर्ण कंट्री है यूरोप के लिए। आप जानते हैं कि रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर में उलझे क्योंकि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनने जा रहा था, और नाटो की पहुंच, आप जानते हैं कि रशिया और यूएस एक दूसरे के परम शत्रु, दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। जब दो अलग अलग विचारधाराएं हैं तो विरोध होना तो लाजमी। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो परम शत्रु बनकर उभरे। कहने को कहा जाता है कि यूएसएसआर के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन वो वॉर अभी भी बनी हुई है। ठीक है, तो जब ये यूक्रेन नाटो में शामिल होने वाला था, ये रशिया है आपका, ये रशिया है और यूक्रेन नाटो में शामिल होने वाला था, तो रशिया नहीं चाहता था कि नाटो उसके द्वार तक आ, इसलिए नाटो ने मना भी किया यूक्रेन से। यूक्रेन नहीं माना तो यूक्रेन वॉर में उलझ गया। अगर बात करूं यूक्रेन की, तो यूक्रेन यूरोप में अवस्थिति के आधार पर, यानी कि यूरोप में जो देश अवस्थित है उसके आधार पर यूरोप का सबसे बड़ा देश भी है क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल के मामले में यूरोप का सबसे बड़ा देश भी है कौन? यूक्रेन। ठीक है, आगे की बात करें। यूरोप से दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? रशिया। अब मैंने ये बात कही यूरोप सहित, क्यों? क्योंकि रशिया एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में आ जाता है। एशिया एवं यूरोप दोनों में स्थित है। आप देख रहे हैं रशिया को एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में इसकी अवस्थित। स्टेपी ग्रासलैंड जो है का बहुत बड़ा भाग, स्टेपी ग्रासलैंड का बहुत बड़ा भाग यूक्रेन में स्थित है। स्टेपी ग्रासलैंड का बहुत बड़ा भाग यूक्रेन में स्थित है, जो गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो यूक्रेन
एक बहुत ही संपन्न राष्ट्र रहा है। तो स्टेपी ग्रासलैंड का बहुत बड़ा भाग कहां पर स्थित है? यूक्रेन में स्थित, जो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, यानी गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह है स्टेपी ग्रासलैंड। अब बात करते हैं हम इसके यूक्रेन की इतिहास की, इसके इतिहास की बात करते हैं, रशिया के इतिहास की बात। इतिहास, आधुनिक इतिहास की शुरुआत कीवियन रूस नामक विशाल साम्राज्य की स्थापना, यानी कि 9वीं सदी में कीवियन रूस के नाम से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना। तब 9वीं सदी में कीवियन रूस नाम के विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद 12वीं शताब्दी में इसके बाद 12वीं सदी में इस कीवियन रूस साम्राज्य का विघटन हो, इसका क्या हो गया? इसका विघटन हो, कीवियन रूस साम्राज्य का विघटन हो गया। 9वीं सदी में इसकी स्थापना और 12वीं सदी में इसका विघटन। 19वीं सदी तक यूक्रेन का बड़ा भाग रूसी साम्राज्य का तथा शेष भाग ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अधीन था, यानी कि दो साम्राज्य रहे वहां। एक साम्राज्य था रूसी और एक था ऑस्ट्रो हंगेरियन। ऑस्ट्रो हंगेरियन और रूसी साम्राज्य के अधीन यूक्रेन रहा, यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा रूस के अधीन और कुछ हिस्सा हंगेरियन, ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अधीन रहा। मैं आपको यूक्रेन के इतिहास के बारे में बात कर रहा हूं। तो यूक्रेन की स्थापना किसके साथ हुई? 9वीं शताब्दी, एक कीवियन रूस साम्राज्य के साथ। 12वीं सदी में ये विकसित हो गया। उसके बाद इसका एक बड़ा हिस्सा 19वीं शताब्दी तक रूसी साम्राज्य और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अधीन। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आई। 19वीं शताब्दी तक यूक्रेन का बड़ा भाग रूसी साम्राज्य, यानी कि यूक्रेन, इसको इस तरह से समझते हैं। 19वीं शताब्दी की बात चल रही है, 19वीं शताब्दी तक की बात चल रही है। 19वीं शताब्दी तक यूक्रेन दो भागों में टूटा हुआ था। एक भाग रूसी साम्राज्य के अधीन था और दूसरा भाग ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अधीन। ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अधीन। कहानी यही नहीं रुकी, इसके बाद चीजें और आगे बढ़ने लगी। उसके बाद 20वीं सदी में 1922 सोवियत संघ की स्थापना हुई। 1922 में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की स्थापना। तो आपके लिए एक बात आती है कि यूएसएसआर की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो यूएसएसआर की स्थापना हुई 1922 में। 1922 में यूएसएसआर की जब स्थापना हुई तो यूक्रेन इसका संस्थापक सदस्य, यानी कि यूक्रेन ने इसकी स्थापना में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और पहले दिन से वो यूएसएसआर के साथ था। इसको बाद में शामिल नहीं किया गया ना शामिल हुआ, ये पहले ही दिन से यूएसएसआर का हिस्सा। 1922 में सोवियत संघ, तो यूएसएसआर का स्थापना कब हुई? यूएसएसआर की स्थापना हुई 1920 और 1922 में सोवियत संघ के संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ कौन? यूक्रेन। यूक्रेन इसका संस्थापक सदस्य था, यानी कि यूक्रेन यूएसएसआर का क्या था? संस्थापक राष्ट्र, संस्थापक सदस्य। 1945 में यूक्रेनी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का गठन किया। 1945 में किसका गठन हुआ? यूक्रेनी सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक का गठन हुआ एवं संयुक्त राष्ट्र संगठन का संस्थापक सदस्य बना, यानी कि यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक सदस्य बना। यूक्रेन आपका यूएसएसआर का संस्थापक सदस्य रहा। उसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का संस्थापक सदस्य बना और सोवियत संघ के विघटन के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित किया और स्वतंत्र राष्ट्र।
सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या हुआ, ये स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को इसने स्थापित किया। 1991 में आप जानते हैं कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही इसने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया। तो आप कह रहे होंगे सर ये चर्चा में क्यों है, ये बात इतनी महत्वपूर्ण क्यों? तो मेरे प्यारे साथियों, इस बात चर्चा में इसलिए है कि 24 अगस्त 1991, 24 अगस्त 1991 को कई यूक्रेनी सांसदों ने यूक्रेन का झंडा संसदीय कक्ष में स्थापित किया एवं यूक्रेनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो 24 अगस्त यूक्रेन का क्या है, स्वतंत्रता दिवस। इसी दिन यूक्रेन का झंडा कहां स्थापित किया गया, संसद, और जो आज तक वहां पर रखा हुआ है। 23 अगस्त को यूक्रेन अपना ध्वज दिवस, राष्ट्रीय ध्वज दिवस सेलिब्रेट करता है। राष्ट्रीय ध्वज दिवस सेलिब्रेट करता है क्योंकि एक दिन बाद वो आजाद हो गए थे, तो उसको स्वतंत्रता दिवस और उससे पहले राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में ये सेलिब्रेट करता है। 24 अगस्त 1990 यह झंडा आज भी यूक्रेनी संसद में रखा। यूक्रेन 2024 में अपना 33 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए ये बात चर्चा। यूक्रेन भले ही युद्ध में उलझा हुआ है लेकिन अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस भी बना। बात समझ में आई? ये कब स्वतंत्र हुआ, कब इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया? 24 अगस्त 1991 यूएसएसआर के विघटन के बाद। ठीक है, जब तक यूएसएसआर बना रहा तब तक यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा बना रहा। इससे पहले यूक्रेन की अगर स्थापना की बात करा जाए तो इसके इतिहास की शुरुआत 9वीं शताब्दी से होती है, कीवियन रूस नामक विशाल साम्राज्य से। इसके बाद 12वीं सदी में कीवियन रूस साम्राज्य का विघटन हो जाता है और फिर 19वीं सदी तक यूक्रेन रूस साम्राज्य और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य के अधीन रहता है। इसके बाद 1922 में सोवियत संघ की स्थापना होती है जिसका संस्थापक सदस्य यूक्रेन बनता है और 1945 के संयुक्त राष्ट्र संगठन का भी संस्थापक सदस्य यूक्रेन बना रहता है। लेकिन और फिर यूएसएसआर के विघटन तक यूक्रेन यूएसएसआर का ही सदस्य होता है, लेकिन जब विघटन हो जाता है उसके बाद यूक्रेन क्या हो जाता है, स्वतंत्र राष्ट्र। मेरी बात समझ में आई? तो यूक्रेन का इतिहास जाने आप। यूक्रेन का इतिहास कहां से स्टार्ट हुआ कि रशियन साम्राज्य के साथ कहां से स्टार्ट हुआ, इसकी शुरुआत कहां से हुई? अगर यूक्रेन के इतिहास की बात करूं तो यूक्रेन का इतिहास कहां से स्टार्ट हुआ? 9वीं शताब्दी, कीवियन रूस कहां से स्टार्ट हुआ मेरे प्यारे साथियों? 9वीं शताब्दी, कीवियन रूस। इसके बाद इसका कीवियन रूस का 12वीं सदी में विघटन, 12वीं सदी में विघटन, फिर 19वीं सदी तक यूक्रेन, 19वीं सदी तक यूक्रेन रूस एवं ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य में के अधीन, ठीक है, के अधीन। इसके बाद 1922 में, इसके बाद 1922 में यूएसएसआर का सदस्य, संस्थापक राष्ट्र, और फिर 1991 में, 1991 में स्वतंत्र राष्ट्र। तो ये इसका इतिहास है। इसका इतिहास क्या रहा? बड़ा प्यारा सा इतिहास रहा। मैं दोबारा से इस बात को लिखता हूं। 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी कीवियन रूस साम्राज्य, कीवियन रूस साम्राज्य इसमें बना रहा 12वीं सदी तक। फिर इसका 12वीं शताब्दी में विघटन हो गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी तक
19वीं शताब्दी तक रूस साम्राज्य एवं ऑस्ट्रो हंगेरियन के अधीन। फिर 1922 में यूएसएसआर का संस्थापक देश। फिर 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद स्वतंत्र राष्ट्र। तो ये यूक्रेन का इतिहास है जो 9वीं सदी से स्टार्ट होता है और आप वर्तमान तक उसको स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देख रहे हैं। तो ये क्या है, यूक्रेन का इतिहास। ठीक है, आगे की बात करता हूं। मैंने अभी आपको बताया 33वां स्वतंत्रता दिवस बना रहा है। ठीक है, 24 अगस्त 1991 को इसने अपना झंडा यूक्रेनी सदन में रखा, जो अब तक रखा हुआ है। आगे मायकोला पोरोवस्की, मायकोला पोरोवस्की एमपी इनको बोलूंगा मैं इसके आगे। मायकोला पोरोवस्की बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे यूक्रेन की स्वतंत्रता, यूक्रेनी गणराज्य की स्थापना में बड़े ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे मायकोला पोरोवस्की एमपी साहब, जिनका फोटो आप देख रहे हैं। एमपी उन सांसद प्रतिनिधियों में शामिल थे जिन्होंने 24 अगस्त 1991 को मॉस्को से स्वतंत्रता एवं यूक्रेन गणराज्य की स्थापना की। यानी कि ये मायकोला पोरोवस्की ने 24 अगस्त 1991 को यूक्रेन की मॉस्को से स्वतंत्रता घोषित की और यूक्रेन गणराज्य की स्थापना की घोषणा। एमपी ने आजादी की लड़ाई के दौरान पीपुल्स मूवमेंट पार्टी का गठन किया। इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई? पीपुल्स मूवमेंट पार्टी का गठन किया, जो कम्युनिस्ट की क्या थी, बिल्कुल दुर्विरोधी थी, कम्युनिस्टों का विरोध करती थी। वर्तमान में एमपी रिपब्लिकन क्रिश्चियन पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। वर्तमान में ये व्यक्ति किसका नेतृत्व कर रहे हैं? रिपब्लिकन क्रिश्चियन पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व अभी वर्तमान में संसद में नहीं। ठीक है, वर्तमान में एमपी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? रिपब्लिकन क्रिश्चियन पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इनका प्रतिनिधित्व अभी संसद में वर्तमान में नहीं। आगे इन्होंने क्या किया, यानी कि हुआ क्या, हुआ ये कि अगस्त 1991 में मॉस्को के आपातकाल की स्थिति पर, मॉस्को में आपातकाल लगा, आपातकाल की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने तत्कालीन सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को पद से हटाने का प्रयास। मॉस्को में आपातकाल की स्थिति में मिखाइल गोर्बाचेव को पद से हटाने का प्रयास किया। तख्ता पलट की कोशिश क्या थी, वो असफल हो। तख्ता पलट की कोशिश क्या हुई? असफल हुई। असफल हुई। कीव में लोगों ने फैसला किया कि यूक्रेन को वो जल्द ही स्वतंत्र करेंगे। जब तख्ता पलट नहीं हो पाया तो लोगों ने वहां के ने फैसला कर लिया कि अब हम यूक्रेन को स्वतंत्र करके मानेंगे। और कीव के बारे में आप जानते हैं कि कीव क्या है? कीव क्या है? यूक्रेन की राजधानी। कीव में लोगों ने फैसला कर लिया कि हम यूक्रेन को क्या करेंगे, जल्दी स्वतंत्र करेंगे, क्योंकि तख्ता पलट की जो कोशिश थी, मिखाइल गोर्बाचेव को पद से हटाने का जो प्रयास था, वो असफल। इसके बाद की कहानी पर चलते हैं। इससे पहले 1990 में जब चुनाव हुए तो पीपुल्स काउंसिल आजादी समर्थकों ने संसद में चुनाव जीतकर प्रवेश कर लिया। 1990 के चुनावों में संसद में जो पीपुल्स पार्टी बनी थी, पीपुल्स काउंसिल जो थी, आजादी के समर्थक लोग जो थे वो सदन में चले गए थे। यानी कि अब आजादी की आवाज बुलंद होना स्टार्ट हुई थी, सदन तक उस आवाज की पहुंच सुनिश्चित हो चुकी। इसके बाद की कहानी में क्या हुआ? इसके बाद की कहानी में यह हुआ कि सदन में तो पहुंचे, लेकिन सदन में इनके पास बहुमत नहीं। अब सदन में इनके पास बहुमत नहीं था। बिना कम्युनिस्ट के समर्थन के, बिना कम्युनिस्ट के समर्थन के ये आजादी नहीं पा सकते। विपक्ष एवं फिर क्या हुआ? विपक्ष एवं कम्युनिस्टों का समझौता हुआ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आजादी समर्थक पीपुल्स काउंसिल पार्टी संसद में तो प्रवेश कर दी, लेकिन सत्ता हासिल नहीं कर पाई। कम्युनिस्ट बहुमत में 239 सदस्य, जिन्हें ग्रुप ऑफ 239 भी कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ 239 किसका ग्रुप है? कम्युनिस्टों का ग्रुप है। कब का? 1990 के इलेक्शन।
बिना कम्युनिस्टों के समर्थन से यूक्रेन की स्वतंत्रता की घोषणा सदन में होना नामुमकिन समझ लीजिए, मुश्किल क्या, नामुमकिन था। यानी कम्युनिस्टों का समर्थन बहुत आवश्यक था। इसलिए पीपुल्स काउंसिल के अध्यक्ष इहोर युखनोवस्की इहोर युखनोवस्की ने कम्युनिस्टों को मनाने का प्रयास किया। इहोर युखनोवस्की ने कम्युनिस्टों को मनाने का प्रयास किया और ये प्रयास सफल भी। कम्युनिस्टों को मना भी लिया गया, कम्युनिस्ट तैयार भी हो गए, कम्युनिस्टों ने कुछ मांग रखी और उनके तैयार होने के कारण एक समय ऐसा आया 24 अगस्त 1991 में, जब यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर। कम्युनिस्टों की कुछ मांग थी कि जब आप यूक्रेन को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे, यूक्रेन जब स्वतंत्र हो जाएगा तो आप हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करोगे। यानी कि ऐसा ना हो कि जो आजादी के लोग थे वो हमारे ऊपर अत्याचार स्टार्ट कर दें, उन्हें नौकरियों से नहीं हटाया जाएगा, ऐसी मांग थी। यानी उन्हें भी शांतिपूर्ण तरीके से वहां रहने दिया जाए। जब इसकी स्वीकृति मिल गई तो यूक्रेन की स्वतंत्रता के पक्ष में संसद में मतदान करने की सहमति जता दी गई। यानी कि कम्युनिस्ट और आजादी समर्थक लोगों में गठबंधन हुआ, सहमति हुई और संसद में मतदान करने की सहमति भी सामने आ गई। उस समय के परिदृश्य के बारे में जानते हैं, तत्कालीन परिदृश्य कैसे थे। ये वो समय है जब यूक्रेन में 9 लाख सोवियत सैनिक। अब आप सोचिए कितना बड़ा और खतरनाक पहल थी। 9 लाख सोवियत सैनिक यूक्रेन में मौजूद थे। 60,000 से अधिक स्पेशल कैटेगरी के सैन्य बल थे जो यूक्रेन में उस वक्त मौजूद थे। एमपी के अनुसार सैन्य बल इतना ताकतवर था कि किसी को मिट्टी में मिला सकता था। यानी कि तख्ता पलट आप ताकत के बल पर नहीं कर सकते थे। लेकिन यूक्रेन के लोगों ने भी कसम खा ली थी कि अब हम स्वतंत्र होकर रहेंगे। स्वतंत्रता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार। तत्कालीन परिदृश्य आप देख रहे हैं। तो सबसे अच्छा साधन क्या था कि सदन में ही अपने पक्ष में वोटिंग करवा ली जाए। और एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं, ये वो समय है जब वर्तमान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब भी यूक्रेन में मौजूद थे। व्लादिमीर पुतिन साहब भी यूक्रेन में मौजूद थे और वो थे केजीबी के अज्ञात अधिकारी के रूप में। अब आप कह रहे हो सर केजीबी क्या है? केजीबी सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी। केजीबी क्या है? केजीबी यूएसएसआर की खुफिया एजेंसी। ठीक है, तो व्लादिमीर पुतिन इस केजीबी के एक अज्ञात अधिकारी के रूप में यूक्रेन में मौजूद थे उस वक्त, जब ये सब कहानी चल रही थी, जब यूक्रेन खुद को आजाद करने के सपने देखना स्टार्ट कर चुका था। अगली बात आती है यूएसएसआर का विघटन कैसे हुआ। आपने देखा कि यूक्रेन की आजादी कैसे हुई। यूक्रेन ने कम्युनिस्टों के साथ आजादी समर्थक लोगों ने समर्थन किया, उनको अपने पक्ष में लेकर आए और मतदान के लिए सहमति पर यूएसएसआर का निर्माण और विघटन 1922 में। मैंने बताया अभी आपको थोड़ी देर पहले कि 1922 में यूएसएसआर का गठन। यूएसएसआर में शामिल देशों में वोल्टोविकों का क्रूर शासन, यानी कि जो देश यूएसएसआर में शामिल हुए उनके ऊपर वोल्टोविकों का बड़ा क्रूर शासन था और उस शासन से बचने के लिए वो कहां आ गए? यूएसएसआर के साथ शामिल हो गए। ठीक है, वोल्टोविकों का क्रूर शासन था। उस क्रूर शासन से बचने के लिए, उस क्रूर शासन के कारण उन्होंने अपने आप को यूएसएसआर का सदस्य बनाया। घटक राज्यों में केवल यूक्रेन, कजाकिस्तान और कुछ स्वायत्तता प्राप्त थी। यानी कि यूक्रेन और कजाकिस्तान को कुछ स्वायत्तता प्राप्त थी जो इसके घटक राज्य थे। यूएसएसआर के 15 घटक राज्य। कितने? 15 घटक गणराज्य थे यूएस, जिनको मिलाकर यूएसएसआर। यूएसएसआर का 60% क्षेत्रफल एवं 50% आबादी तो भैया रूस की ही थी। यानी कि बहुत बड़ा क्षेत्रफल और बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो रूस की ही थी। बाकी छोटे छोटे राष्ट्र यूएस के साथ, रसिया के साथ जुड़े और बना एक संगठन यूएसएसआर, सोवियत संघ। 1940 में यूएसएसआर ने हमला करके लिथुआनिया, लातविया एवं एस्टोनिया, ये बाल्टिक कंट्री आप देख रहे हैं, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। आप रशिया से इसकी देख रहे हैं सीमा लग रही है। ये बाल्टिक कंट्री कहते हैं इनको। ये बाल्टिक कंट्री है, इनको एवं माल्डोवा को यूएसएसआर में मिला। माल्डोवा, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया को किसमें मिला लिया? हमला करके यूएसएसआर का
सदस्य बना। आगे की कहानी चलते हैं। गोर्बाचेव ने रूस की आर्थिक सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से जिन योजनाओं का आरंभ किया, यानी कि जो योजनाएं चलाई कि रूस का आर्थिक सुदृढ़ीकरण होगा, वही सोवियत संघ के विघटन की भूमिका यानी विघटन का कारण हो। वही योजना यानी कि जो योजना रूस के आर्थिक सुधार के लिए थी, वही योजना किसका कारण बन गई? विघटन का कारण बन गई। गोर्बाचेव को याद किया जाता है शीत युद्ध की समाप्ति और यूएसएसआर के विघटन। यूएसएसआर का विघटन तो हुआ, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति हम सही मायने में स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी देख रहे हैं हम यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध चल रहा है, और कहीं ना कहीं उस युद्ध का कारण अमेरिका, वो कहने को रशिया और यूक्रेन का वॉर है, लेकिन वॉर तो यूएस और रशिया ही लड़ रहे हैं। ठीक है, तो गोर्बाचेव को शीत युद्ध की समाप्ति और यूएसएसआर के विघटन के लिए याद किया जाता है। पतन के बाद अलग हुए राज्य, यानी कि वो कौन से देश थे जो यूएसएसआर का हिस्सा थे, जो पतन के बाद अलग हो गए? अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, जॉर्जिया, लातविया, रूस, लिथुआनिया। यूएसएसआर से अलग होने वाला पहला देश था लिथुआनिया पहला राष्ट्र था जो यूएसएसआर से अलग हुआ। आप देख रहे होंगे लिथुआनिया की, लिथुआनिया ये यूएसएसआर से अलग होने वाला पहला देश था जिसने यूएसएसआर से खुद को अलग होने की घोषणा। तो आज की क्लास में यूक्रेन की आजादी कैसे हुई आपको बताया कि 9वीं सदी से कीवियन रूस साम्राज्य के साथ यूक्रेन का इतिहास स्टार्ट होता है, जो 12वीं सदी पर कीवियन रूस साम्राज्य समाप्त हो जाता है। उसके बाद 19वीं सदी तक यूक्रेन रूस साम्राज्य और ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का हिस्सा रहता है। फिर 1922 में यूएसएसआर के साथ आकर जुड़ जाता है, यूएसएसआर का हिस्सा बनता है, यूएसएसआर का संस्थापक राष्ट्र बनता है। फिर 1991 में यूएसएसआर के विघटन के बाद खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है और स्वतंत्र राष्ट्र बनता है। ठीक है, तो ये थी यूक्रेन की आजादी की कहानी। करंट का टॉपिक था 24 अगस्त को यूक्रेन ने अपना 33वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया। उससे एक दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज दिवस के दिन माननीय प्रधानमंत्री ने यूक्रेन की यात्रा भी की, और बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत के वो पहले प्रधानमंत्री रहे जो यूक्रेन की यात्रा की। और उस समय जब यूक्रेन और रशिया वॉर में उलझे हुए हैं और रशिया भारत का परम मित्र माना जाता है, और ऐसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री का यूक्रेन का दौरा, यूक्रेन के राष्ट्रपति का जेलेंस्की साहब का उस दौरे के बाद प्रधानमंत्री के बारे में बोला जाना कि माननीय प्रधानमंत्री यानी कि भारत को किसी एक पक्ष का में आना होगा और पक्ष होगा यूक्रेन। ऐसा उनका मानना था कि भारत को यूक्रेन का पक्ष लेना चाहिए। भारत को तत्काल प्रभाव से यूक्रेन से होने रशिया से होने वाले तेल व्यापार को रोक देना चाहिए। ऐसी बातों का करना तय करेगा कि आगे की फॉरेन पॉलिसी भारत की कैसी होगी। चलिए, इसके बारे में कभी और अगली क्लास में मैं आपके साथ बात करूंगा। भारत का यूक्रेन दौरा, लाभ और हानि क्या था, कूटनीतिक लाभ क्या है, हानि क्या था, उद्देश्य क्या होगा, लाभ, इन सब के बारे में चर्चा किसी और क्लास के साथ आपके साथ की जाएगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण करंट का टॉपिक है, आपको वीडियो को पूरा देखना भी चाहिए और देखी भी होगी। तो आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके लिए टॉपिक महत्वपूर्ण ना हो, तो हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैंने हर संभव प्रयास किया हर बिंदु को यहाँ पर लेकर आने का। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आपकी पसंद, आपके लाइक में मुझ तक पहुंचनी चाहिए, और वीडियो कैसी लगी वो कमेंट के माध्यम से आप मुझ तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मैं 24/7 आपके साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ, आप मेरी फैमिली हो, आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं और मेरी टीम के माध्यम से आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, वो वहाँ बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर टच करें, क्योंकि जिससे आपको समय समय पर सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।
तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय